गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिकों के महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली में अपन बात करें तो क्या क्या है महत्वपूर्ण शब्दावली है। अपन ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था। हमने एक एग्जाम्पल किया था K फॉर FeCN6। देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था। इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ मेटल है, क्या है, एक धातु। धातु के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक आयन। कल की अपन परिभाषा देखें तो अपन ने पढ़ा था वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु के साथ अणु, परमाणु या आयन उपसहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो धातु के साथ में आयन जुड़े हुए हैं। यह धातु जिसको इंग्लिश में अपन मेटल के नाम से जानते हैं, और ये जो आयन जुड़े रहते हैं ये सारे किसके नाम से जाने जाते हैं, लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं, लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो मेटल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिगेंड के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिगेंड के साथ। तो मेटल या तो संख्या में मेटल तो संख्या में एक होगा, लिगेंड या तो संख्या में 4 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। हमारे 12th के सिलेबस में 4 और 6 वाले दो ये केंद्रीय धातु के चारों तरफ जुड़कर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो मेटल है इसकी बात करें अपन, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ कोई ना कोई क्या होगा, चार्ज। अब देखो बेटा हमने क्या क्या लिखा है, अपन बात कर ले तो यहाँ हमने लिखा है जो M बराबर है सेंटर मेटल यानी केंद्रीय धातु। क्या है M बराबर, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु सामान्यतः अपने किसकी ली जाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की ली जाती है। कहाँ की ली जाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप देखो तो कौन कौन से एलिमेंट यहाँ काम में लिए जाते हैं। डी ब्लॉक में पहली सीरीज अपन ने मुख्यतः आपको अच्छी तरह से याद होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये आपको अच्छे से याद रखना है। मेरे अकॉर्डिंग तो याद करो तो साइंस टीचर वंदना किरमानी, इन दोनों को किरमानी, ठीक है, वंदना किरमानी, मन फेको नी कॉपर जिंक से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये 21 नंबर पे आता है। ये डी ब्लॉक की प्रथम सीरीज है। इन्हें प्रथम संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से कहते हैं, प्रथम संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं, प्रथम संक्रमण तत्वों के नाम से ये जाने जाते हैं। अपन बात करें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30 नंबर तक। ठीक है, तो इनमें से मुख्यतः किन किन के यौगिक हमारे काम आने वाले हैं, हमारे फेरस का, कोबाल्ट का, Mn का, निकिल का और कॉपर के। ये इनके जो अपने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम में ले जाते हैं। सेंटर मेटल लगभग हमारे इन्हीं के एग्जांपल्स होंगे। कुछ एक हो सकते हैं वो जिंक के एग्जांपल हो, दैफ्यू होते हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो किसके रूप में काम में आ सकते हैं, ये जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं ये सेंटर मेटल के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। ये होती है केंद्रीय धातु। M क्या है, केंद्रीय धातु। फिर जो L लिखा है, L यहाँ किसके नाम से जाना जाता है, लिगेंड्स। किसके नाम से जाना जाता है, लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। ये लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स अणु, परमाणु या आयन होते हैं। अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अब ये लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। और
जो सेंट्रल मेटल होती है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होती है। ये क्या होती है? केंद्रीय धातु लोन पेयर एक्सेप्टर होती है, लोन पेयर ग्राही होती है। क्या होती है? लोन पेयर ग्राही। तो ये जो लोन पेयर ग्राही है ये किसकी भांति व्यवहार करता है? लुईस एसिड की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? लुईस एसिड की भांति व्यवहार करती है। ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, ये दाता है। दाता जो है वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? ये जो है वो लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। ये जो बड़ा सारा ब्रैकेट बना हुआ दिखाई दे रहा है ये समन्वय मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय मंडल। ये ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है ये क्या होता है? चार्ज यानी आवेश। क्या होता है? आवेश। आवेश इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव या उदासीन तीनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? अपन ने कल ही बात की थी, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बनेगा। कौन सा बनेगा? कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है। यदि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता तो ये अपन उदासीन मानते हैं। यानी है उदासीन जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जीरो चार्ज है, तो क्या होगा? उदासीन। ठीक है, इनसे संबंधित शब्दावली की बात अपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनसे संबंधित शब्दावली की बात करें तो अपन, तो सबसे पहले सेंटर मेटल, सबसे पहले केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु कौन सी होती है? ये सामान्यतः आपको बता चुके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। केंद्रीय धातु ये क्या होती है? ये किसकी भांति व्यवहार करती है? अपन बात कर चुके हैं, लुईस एसिड की भांति व्यवहार करती है। लुईस एसिड की भांति व्यवहार करती है मतलब क्या होता है? लोन पेयर क्या है? ग्राही है। क्या है? लोन पेयर ग्राही। ठीक है। धातु सामान्यतः उदासीन या धन आवेशित जिनका अष्टक अनकंप्लीट होता है। क्या होता है? अष्टक अनकंप्लीट होता है। या डी कक्षक जो है, कौन सी बात करें? डी कक्षक रिक्त होता है। वे अणु परमाणु या आयन के साथ साझा करके कौन सा बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। उपसहसंयोजक आबंध बनाती है। केंद्रीय धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रीय धातु कहलाती है। अपन इनकी बात कर चुके हैं। डी कक्षक कौन सा होना चाहिए? रिक्त वाली। कौन सी होनी चाहिए? डी कक्षक रिक्त वाली होनी चाहिए। किसकी भांति व्यवहार करती है? लुईस एसिड की भांति लोन पेयर ग्राही होती है। डी कक्षक रिक्त होना चाहिए। ये पॉजिटिव या उदासीन होती है। पॉजिटिव या उदासीन होती है। ठीक है, अपन इनकी विस्तृत देख लेते हैं। हमें इसकी परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती, अपने पूछा जाता है केंद्रीय धातु क्या होती है। 2 नंबर किसकी बात करें? लिगेंड्स। हाँ, लिगेंड की बात करें। ये क्या होते हैं? वे अणु परमाणु या आयन, वे अणु परमाणु या आयन जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। लुईस बेस की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? लुईस बेस की भांति व्यवहार करती है। व्यवहार करते हैं। लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है। वे अणु परमाणु या आयन जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर उपस्थित होते हैं, लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है। ये लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनेट करते हैं और
केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं? उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। अब अपन लिगेंड की विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। अणु परमाणु या आयन जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ये लोन पेयर डोनेट करते हैं और केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है, तो अब इनकी विस्तृत आगे चर्चा करें तो क्या होगा। लिगेंड के चार्ज के आधार पर इन्हें आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और संयोजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो लिगेंड की आगे बात करें, लिगेंड को यानी लिगेंड का वर्गीकरण बात कर लें, लिगेंड्स का वर्गीकरण पहला तो किया गया है चार्ज के आधार पर, दूसरा किया गया है संयोजन के आधार पर, दो प्रकार के किए गए हैं। देखो चार्ज के आधार पर बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन। नेगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन। अब देखो नेगेटिव के एग्जाम्पल की चर्चा करें अपन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, F माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस एटसेट्रा लगा देता हूँ इत्यादि, क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि ये बहुत सारे हैं जिनकी कैलकुलेशन अपन नहीं कर सकते, बहुत ही सारे हैं। तो अपन पॉजिटिव की बात करें, जैसे पॉजिटिव में NH2, NH2 NH3 प्लस। उदासीन की बात करें जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव में NO प्लस भी है, कोई चार्ज नहीं होता, लोन पेयर डोनेटर होते हैं, वो कौन से हैं? उदासीन की बात करें जैसे H2O, दो लोन पेयर हैं इसके पास, NH3 एक लोन पेयर है, CO कार्बोनिल ये भी क्या है? लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, H2O है, NH3 है, CO है, ये सारे जो है लोन पेयर डोनेटर होते हैं, लोन पेयर डोनेटर होते हैं। यानी चार्ज के आधार पर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन तीन प्रकार के होते हैं। संयोजन के आधार पर, संयोजन मतलब होता है ये कितने उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। संयोजन के आधार पर बात करें तो कितने उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कितने बनाते हैं उपसह संयोजक आबंध, वो हो जाएंगे। चार्ज के आधार पर तो कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के, ABC, नेगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन। संयोजन के आधार पर बात करें तो कितने उपसह संयोजक आबंध बनाने वाले हैं? दो बनाते हैं, एक बनाते हैं, चार बनाते हैं, छह बनाते हैं, जितने बनाते हैं उसके आधार पर ये हो जाएंगे। ठीक है, ये किसके आधार पर हो गया? लिगेंड का वर्गीकरण संयोजन के आधार पर। अब अपन संयोजन के आधार पर जो लिगेंड्स हैं उनके आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। संयोजन के आधार पर लिगेंड्स, अब देखो संयोजन के आधार पर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक दंतुक। कौन से बात करते हैं? एक दंतुक। एक दंतुक,
एक दंतुक मोनोडेंटेड जिसमें केवल एक उपसहसंयोजक आपबंध बनता है। क्या बनता है? केवल एक उपसहसंयोजक आपबंध बनाने वाले। केवल एक उपसहसंयोजक आपबंध बनाने वाले लिगेंड एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? एक दंतुक। ठीक है, अब देखो एक दंतुक कौन से हैं। एक दंतुक में एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात करें, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, जो एक केवल एक बॉन्ड बनाता है, NH3, H2O, Cn, NO2 माइनस, SO42 माइनस, एटसेट्रा। ठीक है, अपन बहुत सारे बात कर सकते हैं जो एक दंतुक वाले हैं, यानी कि केवल एक उपसहसंयोजक आपबंध बनाते हैं। क्या करते हैं? एक उपसहसंयोजक आपबंध बनाते हैं। फिर अपन बात करें द्विदंतुक। कौन से? द्विदंतुक। अब देखो यहां एक था एक दंतुक में, एक दंतुक की बात करें तो एक दंतुक में क्या था? यहां पर एक। अब अपन बात कर लें तो यहां क्या हो जाएगा? दो बॉन्ड बनाने वाले, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो द्विदंतुक लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। दो वाले कौन से हैं? देखो सिंपल सा एग्जांपल है हमारे, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। देखो इथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन का मतलब हो गया दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इथाइलिन मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड। जब देखो अपन इसकी बात कर लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है तो हो गया एथिल। क्या हो गया? एथिल। जब एक हाइड्रोजन और निकाल दें, दोनों तरफ बॉन्डिंग बने तो ये हो जाएगा इथाइलिन। क्या हो जाएगा? इथाइलिन। अब साथ में जुड़ा हुआ है डाइएमीन, डाइएमीन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? NH2। क्या जुड़ा हुआ है? NH2। यहाँ दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर उपस्थित है, तो ये एक से अधिक दो बॉन्ड बना सकता है। जहां मैंने तारांकित किया है वो दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड बना सकते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। ये वाले जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, ये हमारी मेटल है, ठीक है, इसके साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, न कि कार्बन बनाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी की स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हमें वेल नोन है, नाइट्रोजन के साथ हमेशा ही हाइड्रोजन जुड़ी रहती है। तो इसको किस प्रकार लिख दोगे? NH2। क्या लिख दोगे? NH2। क्या लिख दोगे? NH2। यहां दोनों पर क्या है? कार्बन। क्या है दोनों पर? कार्बन। ठीक है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक संरचना बनती है, यानी कि वलय संरचना बनती है। कौन सी बनती है? वलय संरचना बनती है। ध्यान रख लेना बेटा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक वलय संरचना बनती है, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, उसके बाद में ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो सॉरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो को OX लिखते हैं शॉर्ट में। ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला होता है COOH की होल्ट वाइज। क्या होता है? COOH की होल्ट वाइज। इसको डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखा, यानी कि कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। दोनों ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद में हमारे पास बनेगा O डबल बॉन्ड C,
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव चार्ज दोनों, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उनके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये वाले जब जुड़ते हैं तो ये वाले बॉन्ड बनाएंगे, तो ये दोनों क्या होते हैं, क्या होंगे, दो बॉन्ड बनाने वाले हैं। क्या बनाते, कितने बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी कौन से हो जाएंगे, द्विदंतुक। कौन से हो जाएंगे, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएंगे। एक एग्जांपल और आता है अपना ग्लाइसिनेटो। क्या आता है, ग्लाइसिनेटो, यही देख लेते हैं इसको। एक एग्जांपल कौन सा आता है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो को GLY के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित करता है, GLY के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो ग्लाइसिनेटो है NH2CH2C+O-। ये ग्लाइसिनेटो है, क्या है, ग्लाइसिनेटो। देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित है, यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये वाला क्या है आपका, एक ये नाइट्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, दोनों ही क्या जुड़ते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कितने बनाते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, EN एथिलीन डाइमीन में दोनों नाइट्रोजन है, ऑक्सीलेटो में दोनों ऑक्सीजन है, ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है। यही एग्जांपल आगे जाके फिर और आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। द्विदंतुक लिगेंड समझ में आ गया। चलो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे चलें। फिर है त्रिदंतुक लिगेंड। कौन सा आता है, त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड की बात करें तो एक दंतुक में तो एक था, द्विदंतुक में दो थे, त्रिदंतुक में तीन। कितने आ जाएंगे, तीन, त्रिदंतुक में तीन। तो इसमें क्या होते हैं, वे लिगेंड जिनमें तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तीन, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपने एग्जांपल पढ़ा है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन ये वाला एग्जांपल था, जिसे EN से लिखा था। EN को आप ऐसे लिखा हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। मैं इसी से ही थोड़ा और आगे चला जाऊं, इसी से ही एक हाइड्रोजन मैं यहां से रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह मैं संयोजित कर दूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, तो क्या बनेगा, एथिलीन कितने हो गए, दो। कितने हो गए, दो। एमीन कितने हो गए, एक, दो और तीन। कितने हो गए, तीन। देखो ये वाले जो है 1 और ये क्या हो गया 2। ये वाले बात करें तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो इसका नाम इसी से ही बनाया जाता है डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, तो इसे डाइईन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डाइईन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, डाइईन। अब देखो इसमें कौन कौन से संयोजन होने वाले, नाइट्रोजन तीनों के तीनों, नाइट्रोजन तीनों के तीनों संयोजित होकर त्रिदंतुक लिगेंड प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है चतुर्दंतुक लिगेंड। कौन सा आता है, चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक लिगेंड, तो यहां तीन है तो यहां दाता परमाणु कितने हो जाएंगे, चार दाता परमाणु। कौन से हो जाएंगे, चार दाता परमाणु हो जाएंगे। चार दाता परमाणु वाला ये जो एग्जांपल है डाइईन, तो इसे ट्राइईन में कन्वर्ट कर दो। किसमें कर देंगे, ट्राइईन में। देखो H2N CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो देखो ये कितने आ गए, 1 2 और कितने हो गए 3।
इनकी बात करें तो 1 2 3 और 4, क्या नाम लिखोगे? ट्राई इथाइलिन। क्या लिखोगे? ट्राई इथाइलिन। कितने हो गए? टेट्रा एमीन। ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, इसे ट्राईइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्राईइन के नाम से जाना जाता है। ये त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक। फिर आता है पंचदंतुक लिगेंड। कौन सा आता है? पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक में कितने हो जाएंगे? जब यहाँ 3 है, 4 है, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? 5। धातु परमाणु कितने उपस्थित होंगे? 5। तो देखो पंचदंतुक लिगेंड की बात करें तो दाता परमाणु कितने उपस्थित होंगे? 5। कितने उपस्थित होंगे? 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। 5 दाता परमाणु वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेल नोन अच्छा सा एग्जांपल है। तो हमारे पास उपस्थित है एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन को मैं यूं लिख सकता हूं, ओके। इसके साथ मैं एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, यानी कि हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं इसके साथ क्या जोड़ दूं? CH2COOH। क्या जोड़ दूं? CH2COOH। अब देखो क्या बन गया? ये बन गया एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। देखो ये तो पूरा है इथाइलिन डाइएमीन। 1 2 3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या होता है? CH3COOH। मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यूं बना दिया, तो ये कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। आगे क्या लगा देंगे? ट्राई एसिटिक एसिड। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। अब देखो इसमें लोन पेयर कौन किस किस के पास उपस्थित है? कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3 4 और 5। जब 5 बॉन्ड बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचदंतुक लिगेंड। देखो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल में यहां से प्रत्येक जो एसिटिक एसिड है वाला है उससे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा? O, C डबल बॉन्ड O, CH2 N H, CH2 CH2 N। यहां आएगा CH2C माइनस, CH2C माइनस। इसको भी यूं ही लिख दो। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। ध्यान रख लेना इसमें भी कितने उपसहसंयोजक बंध बनाने वाले उपस्थित हैं? 1 2 3 4 और 5। कितने उपस्थित हैं? 5। तो जब किसी की लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्था 5 है तो वहां पर इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट होगा। क्या होगा? इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। ये वाला तो उदासीन है, ये वाला नेगेटिव है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी, सॉरी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। कितनी होती है? -3 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है -3। कितनी होती है? -3। फिर आता है पंचदंतुक लिगेंड। क्या आता है? पंचदंतुक लिगेंड, सॉरी षडदंतुक लिगेंड। क्या आता है? षडदंतुक लिगेंड। षडदंतुक लिगेंड।
षटदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने उपस्थित होते हैं? दाता परमाणु उपस्थित होते हैं 6। कितने उपस्थित होते हैं? 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। तो 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसके लिए अपन बात कर लें कौन सा होगा? EDTA। यहाँ EDTA, वहां भी EDTA, दोनों जगह 5 में भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। EDTA या इसको EDTA4- भी लिखा जाता है। EDTA4- या कैपिटल में भी लिखा जा सकता है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। नाम देखो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एक हो गया, ठीक है। दूसरा इसके लिए लिखें, ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट आयन। इसकी बात करें तो क्या होगा? COOH CH2N CH2 COOH CH2 CH2N CH2 COOH CH2 COOH। दाता परमाणु कितने उपस्थित होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको EDTA के नाम से लिखा जाता है। EDTA4- के द्वारा इसे शो किया जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH2 CH2N CH2 COO- CH2 COO-। यहाँ पर भी दाता परमाणु काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये कौन से हो गए? षटदंतुक लिगेंड। कौन से हो गए? षटदंतुक लिगेंड। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल अपन क्या पढ़ेंगे, कल की स्ट्रेटेजी ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे, उसको ध्यान में देख लेना क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा उभयदंतुक लिगेंड, डेफिनेशन पढ़ लेना। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा कीलेट वल्ले। तीसरा पढ़ाऊंगा मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन लिगेंड के नाम, ठीक है। चौथा मैं पढ़ाऊंगा उभयदंतुक लिगेंड, कीलेट वल्ले, पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन लिगेंड के नाम पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं कल पढ़ाने वाला हूं समन्वय मंडल, उपसहसंयोजन संख्या। और एक और समन्वय बहुफलक, ठीक है। कल के लिए ये प्लान है, ये पढ़ लेना। ये कंप्लीट करने के बाद ये जो है ये प्लान कंप्लीट रूप से देख लेना, ताकि हमें आगे जाकर गड़बड़ी न हो। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या प्रश्न आएंगे वो इसके बाद में चर्चा कर लेंगे। ओके।